हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एवरेस्ट इंडस्ट्री कंपनी के बारे में और कंपनी का शेयर एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ में आपको बताएंगे कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है, एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेश करना है, एज वेल एज कौन कौन से प्राइस लेवल्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो टेक्निकल व्यू का भी हम जरूर इस वीडियो में आपको बात करेंगे कि कौन से प्राइस पे आपको बाय करना है और आपको शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, तो वो सब डिस्कस करने वाले हम इसी वीडियो के अंदर। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंपनी के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट इज एवरेस्ट इंडस्ट्रीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स सच एज रूफिंग प्रोडक्ट्स, बोर्ड्स एंड पैनल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इरेक्शन ऑफ प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग एंड रिलेटेड एसेसरी। सो हमने इसकी वेबसाइट हमने चेक की और उसके हिसाब से हमें पता चला कि जो रूफिंग का जो बिजनेस होता है, जो कि आपको बताओ कि बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर जो ऊपर रूफिंग होती है स्टील की, वो जो स्टील का जो इंडस्ट्री का जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो ये कंपनी करती है। उसके साथ साथ में बोर्ड्स एंड पैनल्स का जो बिजनेस होता है वो भी करती है। स्टील की जो बिल्डिंग्स बनती है, फिर कंस्ट्रक्शन वेयरहाउस बनते हैं, तो उसके अंदर भी ये कंपनी काम करती है। और एज वेल एज सोलर एनर्जी, सोलर बिजनेस जो होता है, सोलर की जो पैनल्स लगाना होता है, उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है, कोई नई जगह पे उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, तो उसके अंदर भी ये कंपनी जो है वो काम करती है और उसके थ्रू इस कंपनी का अच्छा सा प्रॉफिट होता है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो करंटली मार्केट कैपिटलेशन है 735.07 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड इसका 1.6% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। बीटा है इसका 1.01, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो ऑन एन एवरेज बेसिस पर आपको भी शेयर के अंदर 1.01% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली अगर हम इसके इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग निकल कर आता है 20.03। अगर उसके मुकाबले हम अभी दैट इज करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग देखें तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 12.93। प्राइस टू बुक भी इसका काफी अट्रैक्टिव है, दैट इज 1.44 और बुक वैल्यू है शेयर की 326.05 रुपीज। और अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 2020 में आपको भले ही अकॉर्डिंग ड्यू टू द कोविड सिचुएशन कंपनी का जो बिजनेस है उसमें आपको जो कंपनी की टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन जो है उसके अंदर आपको डाउनफॉल जरूर देखने को मिला, बट अब कंपेयर कर सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस के परफॉर्मेंस के हिसाब से कि 2021 में ऑल तो कंपनी की टॉप लाइन के अंदर आपको डिक्लाइन जरूर देखने को मिला, बट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा अच्छे होने के कारण जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको एक अच्छा सा अप ट्रेंड जरूर देखने को मिला है। कंपनी की जो पिछले 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो भी हम डिस्कस करने वाले इसी वीडियो के अंदर। अभी हम अगर बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह की है तो सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो मोर देन 50%, दैट इज 50.72% का जो निवेश है वो प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है। एफआईआई का भी एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट, इट इज 1.17% का इन्वेस्टमेंट एफआईआई द्वारा किया गया हुआ है। एज वेल एज जो डीआईआई है उनका निवेश है 0.27%। और आप जैसे और मेरे जैसे और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में निवेश है 47.84%। सो ओवरऑल बेसिस पर हम देखने जाए तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी यहाँ पर अट्रैक्टिव हमें नजर आ रहा है। रेवेन्यू स्टेटमेंट दैट इज कंपनी की जो पिछले 3 क्वार्टर कंपनी का किस तरह का परफॉर्मेंस है और इन नेक्स्ट क्वार्टर आपको किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। सो देख सकते हैं सबसे पहले कि कंपनी की दिसंबर 2020 जो कंपनी की टोटल इनकम यानी कि बोले कि कंपनी की जो टॉप लाइन जो थी वो 281 करोड़ रुपीस की थी और उसके सामने कंपनी ने प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन दैट इज 5 करोड़ रुपीस का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। नेक्स्ट क्वार्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी की टॉप लाइन दैट इज टोटल इनकम कंपनी की 349 करोड़ रुपीस हो गई थी बढ़कर, दैट इज 281 करोड़ से 349 करोड़ रुपीस। एज वेल एज जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 100% बढ़कर दैट इज 12 करोड़ रुपीस का कंपनी ने टोटल दैट इज नेट प्रॉफिट किया है। जून 2021 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 358 करोड़ रुपीस का कंपनी ने टोटल रेवेन्यू किया है और उसके ऊपर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो किया है 20 करोड़ रुपीस। ऑल्दो जून 2021 में कंपनी की जो भी प्रॉफिट मार्जिन थे उसमें मुझे एक अच्छा सा यहाँ पर ट्रेंड जरूर देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज एज ऑफ द फैक्ट कि 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 349 करोड़ रुपीस, उसके ऊपर कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया 325 करोड़ रुपीस, बट कंपनी का जो रेवेन्यू है जून 2021 में वो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपीस जो है वो यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला, बट कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 1 करोड़ से ही बढ़ा है। तो उसके कारण आप देख सकते हो कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको एक अच्छा सा ट्रेंड जरूर देखने को मिल रहा है। अगर हम इस कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर करें कि कंपनी ने किस तरह का रिटर्न दिया है ओवर द
few by seeing some of the ratio, that is first is return on net worth या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि कंपनी का मार्केट में जितना भी इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है ऑन एन ईयरली बेसिस। तो वो था कंपनी का 2019 में 13.7%, 2020 में गिरकर हो चुका था 2.98%, बट 2021 दैट इज मार्च 2021 में फिर से जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़कर हो चुका 11.08%। आरओसी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको बता रहा है कि कंपनी का जितना भी मार्केट में कैपिटल है दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी जितना भी है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो वो था 2019 में 17.16%, 2020 में गिरकर हो चुका था 5.22%, बट 2021 में फिर से जो कंपनी का आरओसी परसेंटेज है वो बढ़कर हो चुका है 17.7%। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी के मार्केट में जितनी भी एसेट्स है उन एसेट के ऊपर कंपनी ऑन एन ईयरली बेसिस कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो वो 2019 में 6.85%, 2020 में 1.59%, एज वेल एज 2021 में मार्च 2021 में वो बढ़कर हो चुका है 6.06%। सो ओवरऑल बेसिस पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है। लेवरेज रेशियो के अंदर देखते हैं तो लेवरेज रेशियो के अंदर सबसे पहला जो है वो है डेट टू इक्विटी। सो कंपनी के मार्केट में जितना भी डेट है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, डेट 2019 में कंपनी का डेट टू इक्विटी था 0.18, 2020 में कंपनी का डेट और कम होकर हो चुका था 0.15, और अभी कंपनी का जो डेट है सिर्फ है 0.04 की रेशियो फॉर्म में। सो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर कंपनी का जो डेट है मार्केट में वो जीरो हो जाएगा, डेट इज कंपनी डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। तो उसके कारण जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की जो चांसेस होंगे वो और ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज देखूँ तो वो था 11.86% इन द ईयर ऑफ मार्च 2019, 2020 में 3.96, एज वेल एज मार्च 2021 में 24.5 का कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज था, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि कंपनी के मार्केट में जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट है ओवर द डेट कंपनी को जितना भी चुकाना पड़ता है तो कंपनी की क्या कैपेसिटी है उसको पे करने की वो आपको बता रहे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। सो ये एक अच्छा सा अप ट्रेंड में है, तो ये भी कंपनी के लिए एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी अच्छी बात हमें साबित होते हुए देखने को मिल रही है। करंटली अगर मैं शेयर का 5 ईयर हाई प्राइस देखें तो वो है 637.95 रुपीज़, और करंटली 469.9 पे ये जो शेयर है एवरेज इंडस्ट्री लिमिटेड वो करंटली मार्केट में शेयर ट्रेड कर रहा है। सो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द जिस तरह से हमें यहाँ पर चार्ट शो होते हुए देखने को मिल रहा है तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो प्राइस बाइंग होगा दैट इज अगर 428 से लेके 434 या फिर 435 के प्राइस बैंड के अंदर अगर ये शेयर आपको फिर से देखते हुए मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी अच्छा, और एक अच्छी खासी आपको रिकवरी कंपनी के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के अंदर एक अच्छा सा आपका इन्वेस्टमेंट रह सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के अंदर भी अगर आप निवेश करना चाहते हो तो 428 से 434 पर आप बाय कर सकते हो, टारगेट 470, 480, 490 तक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी आप इस कंपनी में निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि एवरेस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का जो शेयर एनालिसिस हमने बनाया वो आपको अच्छे समझ गया होगा, और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना, आपको निवेश करना या नहीं करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।